सुबह सुबह की ठंडी हवा में प्रिया अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर रानीपुर की ओर बढ़ रही थी। वह साधारण सी सलवार सूट पहने हुए थी, जैसे किसी गांव की एक आम लड़की। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह पुलिस कमिश्नर मिस्टर वर्मा की बेटी है। उस दिन वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार पार करते ही उसने आगे सड़क किनारे 5-6 पुलिस वालों को देखा जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर सुरेश भी मौजूद थे, वही सुरेश जो उसी थाने में तैनात था जहां उसके पिता का आना जाना रहता था और जिसे मिस्टर वर्मा अपना अच्छा दोस्त मानते थे। जैसे ही प्रिया उनकी ओर पहुंची, सुरेश ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। प्रिया ने स्कूटी साइड में लगाई तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहां चली जा रही है बिना हेलमेट के? और स्कूटी भी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान तो कटेगा ही, वरना आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। प्रिया ने विनम्रता से जवाब दिया, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूं, छोड़ दीजिए ना। और मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 30 की स्पीड पर थी। लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश भड़क गया, तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत कर। जो कहा है वह मान, बदतमीज लड़की ज्यादा अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने गुस्से में प्रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अब तक नहीं पता था कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि कमिश्नर मिस्टर वर्मा की बेटी है। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने जुट गए, लेकिन कोई आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी निकाल ली। ज्यादा ड्रामा मत कर वरना तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 5,000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। प्रिया हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने अहंकार में चूर है। वह शांत स्वर में बोली, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 5,000 दे सकूं, और वैसे भी इतना चालान किसी मामूली गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर सुरेश और भड़क गया। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता और ऊपर से जुबान चला रही है। अब चालान नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखते हैं क्या कर लेती है। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं। बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सुरेश ने गुस्से में 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो। इसी थाने में इसका मजा चखाते हैं, ऐसे नहीं मानेगी, इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। दोनों सिपाही आगे बढ़े और प्रिया के दोनों हाथ पकड़ लिए। प्रिया ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए फिर से प्रिया के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। प्रिया अब तक सब सहन कर रही थी, लेकिन उसने मन में ठान ली थी कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। थप्पड़ खाने के बाद प्रिया थोड़ा लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। वह दृढ़ आवाज में बोली, आप बिना वजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बाद में बहुत पछताओगे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन सुरेश और भड़क गया, बहुत जुबान चल रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने प्रिया को कसकर पकड़ लिया और थाने की ओर ले गए। थाने पहुंचते ही सुरेश ऊंची आवाज में बोला, कहां मर गए सब लोग, जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। एक सिपाही भागकर चाय लाया और सुरेश आराम से डेस्क पर बैठ गया। अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत, कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी औकात क्या है। उसने बिना वजह प्रिया के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और बोला, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब अंदर डालो इसे, इसका सारा एटीट्यूड निकाल देंगे। थोड़ी ही देर में प्रिया को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था कि तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसआईओ रवि सिंह आए। नजर लॉकअप में खड़ी प्रिया पर पड़ी। उन्होंने सुरेश से पूछा, क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला? सुरेश ने बेझिझक कहा, सर ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी, रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा छकाने लाए हैं। रवि सिंह हंसते हुए बोले, अच्छा किया, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत होता है, कानून के आगे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं।
उन्होंने असल वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और प्रिया को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। प्रिया समझ गई कि यहाँ के दोनों अधिकारी कानून के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। उसके पास ना मोबाइल था न किसी से मदद मांगने का तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे उसके पिता पुलिस कमिश्नर मिस्टर वर्मा किसी काम से थाने पहुंचे। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी एक सलवार सूट पहने लड़की पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गए, वह उनकी बेटी प्रिया थी। मिस्टर वर्मा तुरंत लॉकअप की ओर बढ़े और हैरान होकर बोले, प्रिया, तू यहां क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक सिपाही यह सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि कमिश्नर साहब की बेटी है। वह दौड़ते हुए सुरेश के पास गया और सब कुछ बता दिया। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराहट में भागते हुए लॉकअप के पास आया और बोला, कमिश्नर सर, यह लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोका और समझाया तो इसने हमें गालियां दी और कहा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, इसलिए हमने इसे लॉकअप में डाल दिया। मिस्टर वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह मेरी बेटी है और आपने जो किया है वह बिल्कुल गलत है। यह सुनते ही सुरेश के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, सर, यह आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा यह कोई गांव की आम लड़की है इसलिए गिरफ्तार कर लिया। चलिए मैं अभी लॉकअप खोल देता हूं और इसे छोड़ देता हूं। लेकिन मिस्टर वर्मा ने सख्त आवाज में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है, अब जो करना है मैं करूंगा। आपने जो किया है वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने तेज स्वर में पूछा, ऐसे वो रवि सिंह कहां हैं? तभी रवि सिंह पास आकर खड़े हो गए। जी बोलिए सर, मिस्टर वर्मा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक सिपाही ने जल्दी से ताला खोला और प्रिया को बाहर निकाला। प्रिया बाहर आते ही अपने पिता के पास गई और पूरे घटनाक्रम की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, बिना वजह चालान की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। मिस्टर वर्मा सब सुनकर समझ गए कि सुरेश और रवि सिंह दोनों ने अपनी वर्दी और पद का गलत इस्तेमाल किया है। उनके भीतर का अधिकारी और पिता दोनों गुस्से से भर उठे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, इन दोनों को उनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बिना वजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी 2-2 बार, और कानून की धज्जियां उड़ाई। अब इन्हें सजा दिलाना ही पड़ेगा। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। थाने का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हर पुलिस वाले को महसूस हो रहा था कि अब इस मामले में कोई भी बच नहीं पाएगा। थाने में एक भारी सा सन्नाटा फैल गया था। कमिश्नर मिस्टर वर्मा की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई भी सामने खड़ा कांपने लगे। डीएम साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है, मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकता, आपको यहीं थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। रवि सिंह और सुरेश एक दूसरे को घूरने लगे, मानो दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हों। बाकी सिपाही चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएम साहब, उनके साथ एससीएम और 2 अन्य अधिकारी उतरे। उनके आते ही माहौल में एक और खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे कमिश्नर मिस्टर वर्मा के पास आए। सर, आपने जो फोन पर बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। ये मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रहा हूं, न कि अपनी संतान के रूप में। सड़क पर इसे बिना वजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए और फिर थाने में गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले डीएम साहब ने आदेश दिया, जिस जगह घटना हुई थी वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के वक्त
कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे तो तुरंत उन्हें बुलाओ। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने में पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे जिन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह एक कॉलेज के छात्र ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था सुरेश प्रिया को थप्पड़ मार रहा है, RS 5000 के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। DM साहब ने सुरेश की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? सुरेश पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। DM ने तुरंत बीच में टोक दिया, और यह आरोप साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? सुरेश खामोश हो गया। अब थाने के CCTV फुटेज की बारी थी। फुटेज में दिखा प्रिया को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। सुरेश और रवि सिंह दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं और किसी तरह का लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। SCM ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैरकानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। DM ने रवि सिंह से पूछा, SO साहब, थाने के मुखिया होने के नाते आप पर यह जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आए। आपने कार्यवाही क्यों नहीं रोकी? रवि सिंह ने बेमन से कहा, सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। DM ने तीखी नजरों से देखा, सोचा कानून सोच के आधार पर नहीं, सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने ना तो जांच की, ना ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी काम में बराबर के भागीदार हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद DM साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर सुरेश और SHO रवि सिंह दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और IPC की धाराओं 323 मारपीट, चारों से खाली गैर कानूनी तरीके से रोकना और 106 कानून के खिलाफ कार्रवाई के तहत केस दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। सुरेश और रवि सिंह के चेहरे उतर गए और वे सिर झुकाए खामोश खड़े रह गए। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा। आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। बेटी, आज तूने सहा बहुत कुछ, लेकिन तूने किसी भी गलत मांग के आगे झुककर चुप नहीं रही। यही हिम्मत एक आम नागरिक को रखनी चाहिए। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। पापा, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। DM साहब ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे रानीपुर जिले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बिना वजह चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।